बोलो सतगुरु भगवान की जय हो जय हो। आत्म ज्ञान के लिए अनुबंध अनुबंध है। अनुबंध का अर्थ है शर्तें। हमारे समाज में भी हमारे देश में भी शर्तें होती है हर काम के लिए। जैसे कोई विदेश में कंपनी है, उनकी शर्त है हम 5 साल तक रखेंगे, इतने रुपए देंगे प्रति दिन के लिए, और 5 साल तक जिसको रहना है वह हमारे कोई भी देश का वास होता है, इसलिए उसकी 5 साल की शर्तें होती है। ये हम काम कराएंगे, इतने घंटे काम कराएंगे और 5 साल तक हम जाने नहीं देंगे और इतने रुपए देंगे। और जाने वाला मजदूर या कोई भी नौकरी करने के लिए जाता है तो वो शर्तें मंजूर करता है, वो शर्तों का पालन करता है। हमारे समाज के अंदर भी कोई नौकर रखता है, शर्तें होती है। कोई नौकर रखते हैं, कोई रहते हैं, तो दोनों तरफ ही शर्तें होती है। नौकर रखने वाला कहता है मैं 12 महीने तक रखूँगा, इतने रुपए दूंगा, इतने घंटे काम करना होगा। और रहने वाला कहता है कि मैं इतने घंटे काम करूंगा, इतने रुपए में रहूँगा। इसे ऐसे कहते हैं शर्त, इसे कहते हैं अनुबंध। तो आत्मज्ञान के लिए भी अनुबंध है। आत्मज्ञान के 4 अनुबंध हैं। पहला अनुबंध तो है अधिकारी। अधिकारी होना चाहिए। सम सम कहते हैं मन को रोकना। मन उसके कब्जे में होना चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए। मन अगर चंचल होगा तो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होगा। दम दम कहते हैं इंद्रियों को रोकने की शक्ति हो, इंद्रियों के पीछे ललायत न हो। इंद्री जैसे आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, सारे शरीर की समृद्ध चमड़ी है, इनको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। इन ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय है, इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। अपनी आँख, कान, नाक, जिह्वा और सारे शरीर की समृद्ध चमड़ी जो सुख दुख का बताती है, सर्दी गर्मी बताती है, अब मैं सुखी हूँ, अब मैं दुखी हूँ। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, उसे कहते हैं दम। और विवेक, विवेकशील होना चाहिए। विवेक निर्णय करने की विवेक बुद्धि होनी चाहिए। ये पहला है अधिकारी। अधिकारी नहीं होगा अगर एक कलेक्टर है, कलेक्टर अधिकारी नहीं है, जिले को कंट्रोल कैसे करें, जिले की व्यवस्था कैसे करें, तहसीलों को कैसे संभालें, प्रजा को कैसे संभालें। तो कोई भी पद प्राप्त करता है तो उसका अधिकारी होता है, तो उसकी मान्यता मानी जाती है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए पहला अधिकारी है सम, यानी मन को रोकना, मन में चंचलता नहीं आनी चाहिए। दूसरा है दम, इंद्रियों को रोकना। और तीसरा विवेकशील होना चाहिए, निर्णय लेने वाला होना चाहिए ऐसा अधिकारी। संबंध, दूसरा है संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, पिता पुत्र का संबंध। जैसे पौधे और में जल का संबंध है, जल नहीं है तो पौधा कुंडा जाएगा। इस तरह से अधिकारी का संबंध गुरु में, विद्वानों की ज्ञान चर्चा में, वेदांत ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में संबंध होना चाहिए। तीसरा है विषय। कोई कोई विषय होता है, लौकिक विषय है या अलौकिक विषय है, इस लोक में सुख जाता है या परलोक में सुख जाता है, कोई विषय होता है। तो विषय क्या है, विषय क्या विषय है? उत्तम विषय ये है, उत्तम जिज्ञासु गई मैं कौन हूँ। जिज्ञासु 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम के एक ही प्रश्न होता है मैं हूँ कौन और कहाँ जाऊँगा, इसलिए मुझका ऐसा मुझे ज्ञान कराओ। गुरुदेव की शरण में जागे, पूर्ण करोगे ब्रह्म निश्चयवान ब्रह्म।
रूप हो ताकि वाणी वेद भाषा अथवा सेंस कर करे ब्रह्म भेद का छेद ऐसे महान पुरुष के शरणों में जाकर के गुरु ब्रह्म निष्ठावान होना चाहिए, गुरु श्रोत्रियवान होना चाहिए, गुरु लक्षण धारी 10 लक्षणों सहित होना चाहिए। ऐसे गुरु के सानिध्यवास में जाकर के जिज्ञासु कहता है, जिज्ञासु को इशारे में समझ आता है। तो ऐसे कोई विषय है, मैं इस लोक में सुखी रहना चाहता हूँ या परलोक में सुखी रहना चाहता हूँ। तो कई लोगों की इच्छा होती है हमारे धन हो, पुत्र हो, बढ़िया यहाँ ठाट बाट हो, ऐसे विषय होते हैं। में हम गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु शिष्य के भगत भी 4 तरह के होते हैं, अर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ दुखी को कहते हैं जो दुख पड़े उस समय में प्रभु को गुरु को याद करता है तो उनका दुखों का संहार हो। अर्थार्थी कहते हैं जैसे कोई अर्थ के लिए, जैसे ध्रुव भक्त ने तपस्या भक्ति करी थी राज्य लेने के लिए, उसे कहते हैं अर्थार्थी। और दुखी को कहते हैं अर्थार्थी। धन की कोई पद की प्राप्ति के लिए। जिज्ञासु कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझे कोई संसार की कोई भक्तिवाद की इच्छा नहीं है, कोई भी कल्पना नहीं है। और वह गुरु उसको प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है, सानिध्यवास में रखता है, वेदांत आदि का उपदेश दे करके उनको ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग आदि की साधना बताते हुए उनको ऐसा एक ज्ञानी बना देते हैं। इसलिए चौथा है ज्ञानी। तो ज्ञानी के 5 प्रयोजन होते हैं। ज्ञानी स्वाभाविक, जिज्ञासु से ज्ञानी स्वाभाविक बनता है, जो उसके ज्ञान प्रकट हो जाता है वो स्वाभाविक ही ज्ञानी होता है। इसलिए अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु 4 तरह के भगत होते हैं परमात्मा सतगुरु के। इसलिए आत्मज्ञान के अनुबंधों को समझ के और अर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी के भक्तों के दर्शन समझ करके गुरु के सानिध्यवास में जाना। और ये लोग सुधारे और परलोक सुधारे, ऐसे ज्ञानी भी है लोग, ये लोग भी सुधारते हैं सतगुरु और परलोक भी सुधारते हैं। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो।